नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी, जो नारायण हेल्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्नेहिल, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरीके से डॉक्टर स्नेहिल हम बात करने जा रहे हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में। आज के समय में देखा जाए तो हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। इस बारे में हम जानेंगे हार्ट अटैक के कारण और इलाज के बारे में, और कैसी हो लाइफस्टाइल जिससे हार्ट अटैक की जो समस्या है उनसे बचा जा सके। और अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर नारायण हेल्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फ़ोन नंबर फ्लैश हो रही हैं। आप कार्यक्रम के बाद डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी से सलाह ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर स्नेहिल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। युवाओं में खास तौर पर हार्ट अटैक बढ़ने के पीछे का कारण आखिरकार आप क्या देखते हैं? पहले हमें हार्ट अटैक के बारे में जो 3 आंकड़े मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ प्रशंसा जी, वो ये हैं कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे, उनके कंपैरिजन में हमारे भारतवर्ष में हार्ट अटैक 10 साल पहले हो जाता है। यानी कि उनकी एक एवरेज आयु हार्ट अटैक होने की 65 वर्ष, इंडिया में वो आयु घट के 55 वर्ष हो जाती है। हेल्थ केयर में हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस प्रति डिकेड यानी कि हर 10 वर्ष के अंतराल में बढ़ते जा रहे हैं। अभी कोरोना महामारी के बाद एक जो चौंकाने वाला डेटा जिस पे लोगों की नज़र गई वो था युवाओं में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाना। पहले हमें ये जानना होगा कि ये युवा हम किन्हें कहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एवरेज आयु हार्ट अटैक होने की 55 वर्ष है इंडिया में, तो कोई भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसे 45 वर्ष से कम की उम्र में हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित बीमारी होती है तो उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज इन यंग या हार्ट अटैक इन यंग की परिभाषा में डालते हैं। अब चूँकि आपका सवाल था कि ये क्यों हो रहा है, तो इसमें ये जो डिमार्केशन मैंने बनाया है कि जो हार्ट अटैक 55 वर्ष के लोगों में होता है उसका मुख्य कारण शुगर या बीपी का होना है, लेकिन युवाओं में ये कारण कुछ अलग होते हैं। युवाओं में मुख्यतः सबसे ऊपर जो कारण आता है वो है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। सिर्फ धूम्रपान नहीं, तंबाकू या तंबाकू से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का यूज़ करना युवाओं में हार्ट अटैक को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अगर मैं इसे एक आंकड़ों में इंक्लूड करना चाहूँ तो 10 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन युवाओं में हार्ट अटैक होने के जो सिगरेट या धूम्रपान या तंबाकू इत्यादि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आम जनता में कन्फ्यूजन रहता है कि हम ज़्यादातर स्मोकिंग का जो भी हमारा एडवर्टीज़मेंट है या जो भी हमारी सावधानी है, हम देखते हैं गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं, तो उन्हें ये गलतफहमी रहती है कि धूम्रपान से सिर्फ हमें कैंसर होता है। लेकिन धूम्रपान से कई अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारी और हार्ट अटैक एक मुख्य कारण बन जाता है धूम्रपान हार्ट अटैक का, जो कि युवाओं में सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा युवाओं में हार्ट अटैक होने का जो दूसरा कारण है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता संबंधी या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो बोलते हैं हम, भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, किसी को भी हार्ट की बीमारी एक कम उम्र में हुई थी तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपको भी होने के इसके चांसेस हो जाते हैं। तो युवाओं में शुगर और बीपी मुख्य कारण नहीं बनते, जो 2 मुख्य कारण बनते हैं वो हैं धूम्रपान और जेनेटिक्स। बिल्कुल डॉक्टर स्नेहिल, आपने बताया कि स्मोकिंग हैबिट्स और इसके साथ ही जेनेटिक इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि युवा में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो लाइफस्टाइल में बदलाव करके, जीवन शैली में बदलाव करके क्या इसको रोका जा सकता है? वो युवा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइफस्टाइल में हम लोग पिछले लगभग 15 वर्ष से हमारी
जॉब प्रोफाइल भी इंडिया की काफ़ी चेंज हुई है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं, सबसे पहले युवाओं में ये काफ़ी बढ़ गया है। अब सिडेंट्री लाइफस्टाइल ये होता है कि हम जहाँ पर हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, हमें स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा हो। अब स्क्रीन टाइम से मेरा मतलब है कि अगर हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, हम मोबाइल में काम कर रहे हैं और हमें शारीरिक परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये एक युवाओं में देखा गया है कि ये एक मोटापा बढ़ने के और हार्ट की बीमारियां बढ़ने के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारणों में आ जाता है। आपने दूसरा चर्चा किया स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम आम जनता की भाषा में बोले तो स्मोकिंग हमारे खून को हम कहते हैं गाढ़ा कर देती है। गाढ़ा से ये है कि स्मोकिंग से या तम्बाकू से होने वाला जो हमारे शरीर पर इफेक्ट रहता है वो शरीर में क्लॉट बनने की प्रोपेंसिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। युवाओं में कई ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि कोरोना के बाद की गई, जैसे कि कुछ युवाओं जिनकी आकस्मिक निधन हुआ था, ऐसे 764 युवाओं के शरीर का जब पोस्टमार्टम किया गया उसमें ये पाया गया कि उनमें जिन लोग धूम्रपान करते थे उन धूम्रपान करने वाले युवाओं में हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस 20% ज़्यादा दिखे गए। उनके हार्ट की खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन था, जो हार्ट को ब्लॉक करने वाले बीमारियां थी, जिसे हम प्लाक कहते हैं कार्डियोलॉजी के लैंग्वेज में, वो उनमें 20% ज़्यादा पाया गया। तो लाइफस्टाइल में हमारा जो तीसरा पड़ाव आता है वो हमारा खान पान। तो दो चीज़ें जो मैंने आपसे कही, एक थी सीडेंट्री लाइफस्टाइल कि हम ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, दूसरा जो स्मोकिंग का मैंने एक उदाहरण देके आपको बताया, और तीसरा है हमारा खान पीन। खाने पीने में हम लोग एक जो हमारा पहले आज से 30 वर्ष पहले जो हमारा अनाजों की तरफ खाना पीना ज़्यादा हुआ करता था, वो एक सिग्निफिकेंट भारतवर्ष में टर्न लिया है। नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। तेलीय पदार्थ जो हैं, जो हम अपने डेली रूटीन में फास्ट फूड में इंक्लूड कर लेते हैं, ये भी एक कारण बना है कि युवाओं में जो हार्ट अटैक है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। बिल्कुल डॉक्टर स्नेहिल, यहाँ पर हार्ट अटैक के लक्षणों की बात करें तो इनके लक्षण क्या है? शुरुआती तौर पर अगर किसी को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हैं तो कैसा वो महसूस करेगा, क्या कुछ सिम्टम्स उसको आएंगे? हार्ट अटैक के लक्षणों को मैं 3 हिस्से में बांटूंगा। हमारा परसेप्शन है कि हार्ट अटैक मतलब सीने में दर्द। तो ये जो सीने में दर्द है ये सिर्फ एकमात्र लक्षण नहीं होता है। आपको अचानक से सांस फूलना, अचानक से घबराहट होना, अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना हो जाना, ये एक हार्ट अटैक का लक्षण होता है। अब जैसा कि हमने एज वाइज उम्र दराज और यंग लोगों को डिवाइड किया, तो अगर मैं उम्र दराज लोगों की बात करूं तो इन्हें हमेशा एक वार्निंग साइन मिलता है। ये एक डिफरेंस है सिम्टम में, चाहे हम यंग लोगों की बात करें या सीनियर लोगों की बात करें। लक्षण ये होता है कि पहले मान लीजिए वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ लेते थे, अभी 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ने में ही उन्हें तकलीफ होने लगी है। मतलब डेफिनेटली हार्ट के ऊपर कुछ स्ट्रेस आया है और कुछ समस्याएं उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। दूसरा ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि अत्यधिक पसीना हो जाना, घबराहट जैसा लगना या सांस फूलना, जिसे हम सामान्यतः गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं, ये गैस नहीं, ये आपको एक हार्ट का लक्षण हो सकता है, एक हार्ट अटैक हो सकता है। खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें शुगर रहता है। शुगर के मरीजों में हार्ट अटैक यूजुअली साइलेंट अमाई की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है कि आपको या जिस भी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक होता है वो दर्द इतना बेचैन कर देने वाला होता है कि वो डेफिनेटली किसी से मदद मांगेंगे। लेकिन शुगर के मरीजों में हार्ट अटैक इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करता। घबराहट हो जाना, पसीना होना, बेचैनी लगना, पेट में थोड़ा अजीब सा लगना, ये इस तरीके से कई लक्षणों की तरह वो प्रेजेंट कर सकता है, और जिसे हम गैस या इत्यादि कुछ समझकर इग्नोर कर जाते हैं। तो शुगर के मरीजों को ये जो भी मैंने लक्षण बताए हैं उसका स्पेशल ध्यान रखना है। अब आते हैं हम यंग लोगों में। यंग लोगों में और सीनियर्स में यही डिफरेंस रहता है कि उन्हें कभी भी कोई वार्निंग साइन नहीं मिलता है। यंग लोगों में जब हार्ट अटैक होता है वो अचानक से ही होता है। जो भी हमने इसके पहले कारण डिस्कस किए हैं, जो भी रिस्क फैक्टर डिस्कस किए हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी सीने में तकलीफ होती है उसे इग्नोर ना करें, अपने पास में किसी भी अस्पताल में जाके ईसीजी तुरंत करवाएं।
बिल्कुल, ये तो आपने लक्षण बता दिए और कारण भी बता दिए, लेकिन अगर युवाओं की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की भी बात कर ले, तो किस स्क्रीनिंग टेस्ट से उनको गुजरना होता है? क्या कुछ टेस्ट उनको करवाने चाहिए? पहले मैं बुजुर्गों के बारे में बता देता हूँ, या हमारे जो एल्डरली सिटीज़न हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर उन्हें ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत है, उन्हें लंबे समय से ब्लड प्रेशर या शुगर है, तो हर 6 महीने में उन्हें एटलीस्ट एक इकोकार्डियोग्राफी, या उनकी उम्र अगर परमिट करती है तो ट्रेडमिल टेस्ट एक होता है, ईसीजी होता है, ये ज़रूर कराएं। इसके अपार्ट कुछ हमारी गलत धारणाएं हैं, वो गलत धारणाएं हमारे एल्डरली सिटीजन्स को मन से निकालनी होगी। वो गलत धारणाएं ये रहती हैं कि 200 का शुगर है या 250 का शुगर है तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ही तो बढ़ा है। ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ शुगर एक लंबे समय में आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो शुगर जो हमारे शरीर में रहना चाहिए, खाली पेट वाला शुगर, वो 120 या प्रेफरेबली उसके नीचे रहना चाहिए। 100 तक रहे तो बहुत अच्छी बात है। खाने के बाद का शुगर 150 से 180 तक रहना चाहिए। जो हमारे पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर HbA1c है, वो 6.5 से 7 तक मेंटेन रहे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है लंबे समय के लिए। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, कोलेस्ट्रॉल आप हर 6 महीने में टेस्ट करा सकते हैं, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोलेस्ट्रॉल की दवाई चालू कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई 1 महीने में आपके कोलेस्ट्रॉल को एक टारगेट रेंज आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डॉक्टर सेट करते हैं, और अगर उस टारगेट रेंज में है तो आपको हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार का स्ट्रोक होना, पैरालिसिस होना, इसका खतरा सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। यंग लोगों की हम बात करें तो यंग लोगों में खासकर वो लोग जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माता पिता इत्यादि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, या एक स्ट्रांग फैमिली है, पुरखों से हार्ट की बीमारी चली आ रही है, उन्हें 6 महीने में खुद का इस प्रकार के टेस्ट कराने चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, या कोई भी इस प्रकार का लक्षण लगता है जिससे उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है, उसे इग्नोर ना करें, और इन मेंशन टेस्ट में से उन टेस्ट को ज़रूर अपनाएं। जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो धूम्रपान नहीं करते हैं, उनके घर में किसी को भी हार्ट की बीमारी नहीं रही है, या उन्हें शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, और उनकी उम्र कम है, वो साल में एक टेस्ट करा सकते हैं। एक अच्छी मुहिम का ये ऑफिसों ने छेड़ी है कि वो एनुअल एक हेल्थ चेकअप करते हैं अपने पेशेंट्स का। तो वो एनुअल हेल्थ चेकअप में आप डेफिनेटली इन्वॉल्व हों। आपके ऑफिस ने ये जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, उन लोगों ने ये मुहिम चालू की है, तो उस हेल्थ चेकअप को आप डेफिनेटली अपनाएं, उसे स्किप ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर पहले ही पता लगा लिया जाए, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो शायद समस्या आगे ना बढ़े। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें तो जनसंख्या के किस समूह पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या युवा या फिर बुजुर्गों की बात करें? पहले हम देखते थे बुजुर्गों में हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आ रही हैं। युवाओं के बारे में असल में रिसेंटली हमने कई प्रसिद्ध टीवी कलाकार, सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक से खोया, तब हमारी नज़र गई कि युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने लगा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम पिछले दशक से ही हमारे कंट्री, हमारे देश में बढ़ने लगी थी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पहले ही हार्ट अटैक 1 दशक पहले हो जाता है लोगों को। तकलीफ वाली बात यह है कि अब युवाओं में हार्ट अटैक होने का, अगर मैं आपके सामने आंकड़ा प्रेजेंट करूं इंडिया का, तो प्रति 1000 करीबन 13 पुरुषों को हार्ट अटैक, जो कि जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है, उनको होने के चांसेस रहते हैं। महिलाओं में ये आंकड़ा थोड़ा कम है, 5 महिलाएं प्रति 1000 जिनकी उम्र 45 से कम है। जो अभी लेटली कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कोविड के बाद, कि वो जो कि जिनकी उम्र 35 से कम है, इनको वेरी यंग पेशेंट हम कहते हैं, तो इनमें भी हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस पिछले विगत 5 वर्षों से बढ़ते हुए नजर आए। तो युवाओं की तरफ स्पेशल ध्यान में हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप जिम करने जा रहे हैं, या अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस दौरान युवाओं को कई बार इस तकलीफ का सामना करना पड़ा है कि अचानक से हार्ट अटैक हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि युवाओं में हमें कभी भी एक वार्निंग सिम्टम नहीं मिलता है, जो कि बुजुर्गों में मिल सकता है, क्योंकि युवाओं में हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण है क्लॉट। ये कोई ग्रेजुअल बंद होने वाला ब्लॉकेज नहीं रहता, ये अचानक से आके एक नली बंद हो जाती है, जो कि पहले से नॉर्मल रहती है। बुजुर्गों में थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस रहते हैं, या पहले की कोई बीमारी रहती है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रही है और अब उन्हें परेशान करना चालू की है, तो उन्हें हमेशा एक वार्निंग सिम्टम मिलता है। लेकिन युवाओं में हार्ट अटैक जो प्रोफाइल है वो उस तरीके से नहीं रहती। शरीर में कहीं पे खून गाढ़ा होता है, क्लॉट बनता है और जाके हार्ट की नली को ब्लॉक कर देता है।
तो इसलिए युवाओं में वो वार्निंग साइन नहीं मिलता है। तो जिस आपका सवाल है कि कौन सी पॉपुलेशन को का हमें ध्यान रखना है, हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटलों ने, सरकारों ने बहुत एक मुहिम चालू की थी जिसमें लोगों को शुगर, बीपी, हार्ट अटैक के बारे में बताया गया। जगह जगह होर्डिंग्स और शहरों में ये सर्कुलेट किया गया कि आपके सीने के दर्द को इग्नोर ना करें। अब हमें एक नज़र युवाओं पे भी रखनी होगी, क्योंकि हमारे देश के लिए इन कम उम्र में जब हार्ट अटैक होता है और पेशेंट की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जब इस किस्म के जो हमारी एक यंग पॉपुलेशन है जिनका एक बहुत बड़ा करियर आगे है, जो कि देश की उन्नति में एक सिग्निफिकेंट अपना योगदान देंगे, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी वर्क प्रोफाइल कम हो जाती है, और अगर ऐसी आबादी बढ़ती जाएगी तो वो हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए भी हानिकारक रहेगी। तो युवाओं के लिए बस यही संदेश है कि अगर आपको थोड़ा भी सीने में दर्द होता है, कोई ऐसा सिम्टम है जो आपको पहले नहीं हो रहा था, अभी बॉदर कर रहा है, उसे इग्नोर ना करें और डेफिनेटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और उसके बारे में उसका अपना इलाज कराएं। बिल्कुल डॉक्टर स्नेहिल, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो पेशेंट हैं, वो अपने हृदय को, हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? इसके साथ ही जो पेशेंट नहीं है, जो युवा हैं, हमने खासतौर पर बात की स्मोकिंग की, यानी फिर ये भी हमने बातचीत की कि जेनेटिक फैक्टर भी इसके पीछे होते हैं, तो उनको आप एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा आखिरी मैसेज वापस युवाओं के लिए अलग और एल्डरलीज के लिए अलग रहेगा। एल्डरली पॉपुलेशन या जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनमें हार्ट अटैक का कारण रहता है बीपी और शुगर। तो उन्हें अपने रिस्क फैक्टर में ब्लड प्रेशर और शुगर का स्पेसिफिक ध्यान रखना होगा। आप जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंसल्ट करें। आजकल कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो आप घर में रख सकते हैं, जैसे एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग की मशीन्स हैं जिनको जिससे आप घर पे ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। शुगर को भी मेजर करने वाली मशीन्स, और ये सारी मशीन्स वैलिडेटेड हैं। इसमें कोई शंका मत रखिए कि ये मशीन मेरा बीपी बढ़ा के बता देती है या कम करके बता देती है। ये मशीन वैलिडेटेड है, इनको आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आप अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल एक्टिविटी जो है, योग हो गया, और जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, इसको अपने दिनचर्या में डालें। अगर आप सीडेंटरी वर्कर हैं, अगर आपको स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं जिसमें आपको स्क्रीन में बैठकर लंबा समय बिताना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यही है कि आपको हफ्ते में 1.5 घंटे अपने शरीर के लिए थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेस के लिए निकालना होगा। हफ्ते में 1.5 घंटा, यानी कि दिन में 15 मिनट या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हों। इस तरीके से आपकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल कंटिन्यू हो रही है। इसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल में अगर आप बीपी शुगर कंट्रोल करके रख रहे हैं और सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी चल रही है, तो उसका नेट बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर स्नेहिल, आपने बहुत ही अच्छी सलाह यहाँ पर दी, क्योंकि उन मरीजों को भी जो ये हमारा प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, दर्शकों के लिए, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस होती है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और देखिए, आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आपको देते हैं और हर बार आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से अगर कोई बीमारी है तो कैसे आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।